मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। आज जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जदयू महिला प्रवक्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। हम छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ, बने रहिए एमए न्यूज। नीरज कुमार, पटना। जदयू के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित श्रीमती अंजुम जी, सुश्री अनुप्रिया जी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम यहाँ जो हमारे साथीगण हैं, लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर उपस्थित हैं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वह विषय है बिहार में की महिलाओं की स्थिति और जो सबलीकरण हुआ है बिहार की महिलाओं का, उस विषय पर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में की थी और वो पहली शुरुआत थी बिहार की बेटियों, बिहार की महिलाओं को आरक्षण देकर। और उसके बाद उन्होंने साइकिल योजना की शुरुआत की बिहार में, जिससे बेटियों को गति और शक्ति में समन्वय का पाठ पढ़ाया बिहार की बेटियों को। और आज उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज वो बेटियां जो उस दिन साइकिल लेके निकलती थी, आज आप हर इलाके में देखेंगे बिहार के कोने कोने में कि बेटियां AK-47 लेके और हथियारों से लैस होकर, बिहार की वो बेटियां जो कभी मानवीय सभ्यता ने जिसे अबला का नाम दिया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया कि वो सबला हैं। और इसका एहसास विपक्ष को भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि बेटियां सशक्त रूप में कैसे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही है AK-47 के साथ। इसके साथ ही बिहार की जो पुलिस बल है उसमें 35% आरक्षण देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहला राज्य बनाया जहां महिलाओं की संख्या पुलिस बल में सर्वाधिक है। ये संपूर्ण भारत में अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसके साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधीन बनी पहली स्वाभिमान बटालियन है, जो देश की पहली बटालियन है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, ये उनके लिए बना हुआ पहला महिला बटालियन है जिसकी शुरुआत बिहार में की गई है। और स्वाभिमान बटालियन की बेटियां अब आने वाले समय में समाज को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये वो समाज अब है जहां बेटियां अब सबल तौर पे, सशक्त तौर पर समाज में सुरक्षा प्रदान कर रही है। और जैसा कि अनुप्रिया जी ने बताया कि आज सुरक्षित सफर करके, आज से 10 दिन पहले, आज 11वां दिन है, 112 पर डायल करने से बेटियों को डायरेक्ट जो वहां के स्थानीय थानाध्यक्ष होते हैं उनके स्तर से सुविधा मुहैया होती है सुरक्षा की। और सुरक्षित संख्या है कि 27 महिलाओं को विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित निकाला गया, जो 112 पर डायल करके जो प्रमाण है कि कितनी संवेदनशील है बिहार सरकार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर। और इसके साथ एक चीज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष बिहार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बिहार के 19 सालों से मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो गलत बयानबाजी की है मुजफ्फरपुर में, उनका वह बयान कहीं न कहीं उनकी भाषाई दरिद्रता और असंस्कारी स्वभाव को दर्शाता है। और मैं पूछती हूं कि क्या आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप अपने घर के आंगन में अपने घर के बुजुर्गों को इसी तरह के संबोधन से संबोधित करते हैं? ये बहुत राजनीतिक तौर पर गिरावट की मानसिकता का परिचायक है कि आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। और निश्चित तौर पर इसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। अब आगे श्रीमती अंजुम आरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज इस प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी, छोटी बहन प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी और आप तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं, जैसा कि स्पष्ट है कि अनुप्रिया ने और भारती जी ने आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष लगातार जिस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं बिहार के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, वो स्पष्ट लग रहा है कि जो वो यात्रा पे निकले हैं, यात्रा के दौरान जो उनके पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता और आवाम जो फीडबैक दे रही है, निश्चित रूप से वो बौखला गए हैं, परेशान हैं, छटपटाहट में हैं, हताशा में हैं। और यही कारण है कि अमर्यादित बयान जिसकी चर्चा भारती जी ने किया है, लगातार वो मेड आउट कर रहे हैं, जिसपे हम लोगों को घोर आपत्ति है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, वेल एस्टैब्लिश ये फैक्ट है इस बिहार के शासन प्रशासन का। 2005 में जब नीतीश कुमार जी को सत्ता उन्होंने संभाला तो सबसे पहले कहा कि न्याय के साथ सबका विकास करूंगा और वे तमाम वर्गों का उन्होंने विकास के लिए काम किया। लेकिन बिहार जो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींचने में मजबूत कामयाबी दर्ज किया, वो कामयाबी रहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिसे न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पे इसकी तारीफ हुई, इसकी प्रशंसा हुई और इसे एज ए मॉडल स्टेट के तौर पे अपनाया गया। और देश की महामहिम उस वक्त की राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा था कि बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, विमेन के अधिकारों को लेकर के, विमेन की सिक्योरिटी, सुरक्षा और रक्षा को लेकर के एक मॉडल स्टेट बन चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपनी दूरदर्शी सोच को लेकर के, जो उनका विजन था बिहार को विकसित बिहार बनाने का, तमाम वर्गों के विकास का, उसको मिशन के तौर पर लेते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिहार को जो विकास के पथ पर डाला वो बहुत ही गतिशील, बहुत ही गतिमान हो गया है। विशेष तौर पे महिला अधिकार को लेके, महिला रक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेकर के। और यही कारण है कि जब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस संदर्भ को लेकर के बात कहता है तो हम लोग कहते हैं कि आप महिला रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 24 घंटे में 24 घंटे हमारी प्रदेश की बेटियां जो है अत्याधुनिक हथियार लेकर के, वर्दी से लैस होकर के हमारी और आपकी तमाम लोगों की सुरक्षा दे रही हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, इससे बड़ा सुरक्षित माहौल मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि जहां बेटियां रात के अंधेरे में भी वो सड़कों पे खड़ी होकर के समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, AK-47 लेकर के, साइकिल से चढ़ करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जो सत्ता के ऊपर एक अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है बयां कर रही है बिहार की, बेटियां साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही हैं, बेटियां अत्याधुनिक हथियार अपने कमर में रख करके, वर्दी पहन करके समाज को सुरक्षित कर रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है नीतीश कुमार जी के सुशासन का, नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों को अधिकार दिया है उसका। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, नहीं एक चीज और मैं कह दूं, अनु ने और भारती जी ने कहा कि सुरक्षित सफर की जो शुरुआत हमारी हुई 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों में इतना स्ट्रांग और इतना पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि 10 दिनों के अंदर 27 महिलाओं को यात्रा के दौरान, महिलाओं ने जो अपने फोन के माध्यम से सूचित किया, तो हमारी पुलिस ने 27 महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा करने का एहसास कराया। और बिहार की तमाम बेटियां या महिलाएं उससे ये समझ पाए कि किस तरह से वो इस व्यवस्था का, जो नीतीश कुमार जी ने सुरक्षा सफर की शुरुआत की है, उसका वो लाभ ले सकती है। थोड़ी सी मैं डाटा दे दूं आपको कि यह यात्रा जो है 5 सितंबर से सुरक्षित सफर की यात्रा शुरू हुई और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लिया गया। 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई, पटना में, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय तथा नालंदा। इस सेवा का उद्देश्य है कि महिलाओं को सफर के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचना है। हमारी सरकार इस दिशा में बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित सफर मिल सके, लगातार काम कर रही है। यही कारण है जो बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित व्यवस्था बनाने की काम जो नीतीश सरकार ने किया है, इसका परिणाम क्या हुआ
कि बेटियों को लेकर के महिला अपराध में बिहार में भारी गिरावट आई हुई है। महिला अपराध के विरुद्ध जो क्राइम रेट है, हम देखते हैं कि 2021 की अपेक्षा अभी जो है उसमें कमी आई है। शराबबंदी एक ऐसा हमारे नीतीश कुमार जी का साहसिक और ऐतिहासिक कदम रहा, जो महिलाओं की एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते थे, उन सारे अपराधों में उनके साथ प्रताड़ना में, चाहे वो प्रताड़ना शारीरिक होता था, मानसिक होता था, तमाम एट्रोसिटीज में वो कमी आई हुई है। मैं आपको एक डाटा दे दूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। 2021 में जहां बिहार में महिलाओं के विरुद्ध का आंकड़ा 26वां स्थान था राष्ट्रीय स्तर पर, वो 2022 में कम होकर के हम बिहार जो है अब 28वें स्तर पे है। तो ये जब विपक्ष कहता है कि बिहार में विमेन रिलेटेड क्राइम इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा डाटा नहीं बल्कि एनसीआरबी का ये डाटा है, जो कहता है कि बिहार में 2021 के बाद से विमेन रिलेटेड जो अपराध है, क्राइम है, उसमें गिरावट आई हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष बौखलाए हुए हैं। जो फीडबैक जनता से मिल रही है, उन्हें बिहार का सुशासन नहीं दिख रहा है, उन्हें बिहार का कानून का राज नहीं दिख रहा है, और यही कारण है कि वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। एक अभी आज हम लोग पीसी से पहले एक और खबर हम लोगों के सामने चल कर के आई। वो खबर थी कि सीबीआई ने और ईडी ने चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया, और उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेता प्रतिपक्ष तो इम्प्लीकेटेड रहे ही हैं, उस केस में हाजिरी बजाते ही रहे हैं। लालू प्रसाद जी हाजिर हो, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हाजिर हो, न्यायिक प्रक्रिया हाजिर तो होना पड़ेगा। लेकिन लालू यादव जी के परिवार के और लोगों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सबमिट हो गए हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष यात्रा को बीच में ही स्थगित करके, रोक करके विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। विदेश यात्रा पे जब जाता है तो आप लोग जानते हैं कि पासपोर्ट लेना होता है, पासपोर्ट लेकर के जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है, देश के नागरिक हैं कि इन्हें पासपोर्ट नहीं, कोर्ट से इजाजत लेकर के विदेश जाना पड़ रहा है अपनी यात्रा करने के लिए, और इसी बीच में न्यायालय का ये सम्मन, तो इन्हें बीच में ही लौटना होगा, कोर्ट में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। और वो भी किस समय इनको सम्मन हुआ है, किस समय न्यायालय ने आदेश दिया उपस्थित होने के लिए? नवरात्रा का समय में लग रहा है कि मां भगवती भी जो है ना, इनसे नाराज ही है, वहां उपस्थित इनके होना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने पाप किया है, अपने सत्ता और शासन का दुरुपयोग किया है, तो वो तो झेलना ही होगा ना। न्यायिक जो प्रक्रिया है उसे तो उसको फेस करना ही होगा ना। तो इन्हीं सारे विषयों को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग अवगत कराने के लिए आज हम लोग ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।